हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9.23 एक्चुअली मैंने ये सीबीएसई की एनसीईआरटी वाली बुक में से इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ 9.29, बट आपकी गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये 9.23 है। तो ये 9.23, 24, 25, ठीक है। चलो, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, देखो, एक कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू सीक्वेंसेस ईच ऑफ साइज 1 mm square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass, a converging lens of focal length 9 centimeter, मतलब कि वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, held close to the eye. What is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? मतलब कि यहाँ पे एक कार्ड शीट है डिवाइडेड इनटू द स्क्वायर ऑफ ईच साइज 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर के छोटे छोटे स्क्वायर में वो डिवाइड की गई है, और उसको कन्वर्जिंग लेंस से देखने पे हमें कितना मैग्निफिकेशन दिखेगा, मतलब जो स्क्वायर होगा वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें दिखेगा, वो हमें यहाँ पे ईच पीस, हर एक पीस का यहाँ पे वर्चुअल इमेज जो बनेगी हर एक पीस की, उसकी साइज कितनी होगी वो हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इनिशियली एरिया कितना दिया गया है, सॉरी, ओके, तो पहले एरिया कितना दिया गया है हमें, तो एरिया हमें 1 mm स्क्वायर दिया गया है ना। तो इनिशियली एरिया, पहले ए का आंसर देते हैं, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ओके। सो पहले एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच पीस दैट इज 1 mm स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस पता करना पड़ेगा तो अभी तो मैग्निफिकेशन मिलेगा, तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/v कैन बी रिटर्न एज 1/f प्लस 1/u। अच्छा, इसकी कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अभी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करेंगे, तो ये 1 फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, नहीं ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थोड़ी ना है, यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी दी गई है हमें, फोकल लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर हमें दी गई है ना। तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा 9 सेंटीमीटर, सो इट इज 1/9 फोकल लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी है वो हमारे पास है -9, तो ये हो जाएगा -9। तो ये तो कुछ, एक सेकंड, ये वैल्यू कैसे आई यहाँ पे, -9 +9, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि ये तो कहानी कुछ अलग ही बयां कर रही है। एक सेकंड रुको, तो एक्चुअली यहाँ पे फोकल लेंथ ना 9 सेंटीमीटर नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये 10 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर होगी, ओके। सो हमें यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, सो इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, तो ये 1/10, मतलब कि हो जाएगा 1/10 माइनस 1/9, सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/9। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 9 - 10, मतलब कि ये हो जाएगा -1/90, मतलब कि v हमें क्या मिलेगा, v हमें मिलेगा -90 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की इमेज 90 सेंटीमीटर पे बनती नजर आएगी। यहाँ पे हम पता करेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v/mod u, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 90/9, सो दैट इज इक्वल्स टू 10। तो मैग्निफिकेशन 10 होगा। अगर मैग्निफिकेशन 10 है तो इमेज का एरिया हमें कितना मिलेगा, वर्चुअल इमेज का एरिया, सो एरिया ऑफ वर्चुअल इमेज
दैट इज, मान लो कि मैं इसको एडेस बोल देता हूं, तो ये एडेस कितना लिख सकते हैं? तो मैग्निफिकेशन हमें क्या कितना मिला है यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ हमारे पास मैग्निफिकेशन हमारा इमेज का हुआ है। तो यहाँ पे एरिया के केस में ये दोनों लेंथ एंड विड्थ दोनों मैग्नीफाई होंगे, मतलब कि ये 10 का स्क्वायर हम इसको कंसिडर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1। तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मतलब कि ये आएगा हमारे पास, ये 1 mm पहले एरिया था, ठीक है। अभी हुआ 100 mm। 100 mm को, का स्क्वायर को मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें मैग्नीफाई हुई इमेज मिलेगी उसका एरिया कितना मिलेगा हमें? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस कितना होगा? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग, सॉरी ये ऑटो सेव में चला गया। तो मैग्नीफाइंग पावर दैट इज m, दैट इज इक्वल्स टू d अपॉन मॉड u, दैट इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 9, ठीक है। u हमारा 9 है, तो यहां पे 9 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.8, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास निकल के आएगा 2.8, ठीक। चलिए, अभी आप पूछोगे कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से हुआ आया? तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इस साल क्या है कि यहाँ पे ये सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है, वो पॉइंट को डिडक्ट कर दिया गया है, तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये डी कहाँ से हमने 24 लिखा, वो सारी चीज़ें सिंपल माइक्रोस्कोप में से हमें मिल जाती है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम ये सारी चीज़ें प्रूव करते हैं, ठीक। चलिए, तो अभी के लिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन के अंदर बोला है कि इफ द मैग्निफिकेशन इन ए इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन बी, नो। हमें यहां से क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये आंसर आएगा नो, ठीक है, ये आंसर आएगा नो। आप यहाँ पे मैग्निफिकेशन दोनों केस में कंपेयर करो, मैग्नीफाइंग पावर एंड मैग्निफिकेशन दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वल नहीं है। कुछ कुछ केस में वो इक्वल होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ केस में वो इक्वल होते हैं। अगर हमें इमेज इज ऑब्टेन्ड एट नियर पॉइंट वी, मतलब 25 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर वो केस में हमें सेम दिखेंगे। अगर 25 सेंटीमीटर के नज़दीक नहीं मिलेगी तो नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ तभी मिल सकता है, दोनों सेम तभी मिल सकते हैं जब इमेज यहाँ पे जो भी है वो हमें ऑब्टेन हो 25 सेंटीमीटर के नज़दीक में, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है, हमारी इमेज जो भी है वो 90 सेंटीमीटर पे मिल रही है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका रीज़न हमने इस तरीके से दे दिया। हालांकि हम ये इसमें डिटेल में रीज़न नहीं दे सकते, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है वो हमने एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है, तो वहाँ पे हमने डिराइव अभी तक नहीं किया है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सीधा सा इसका आंसर दे देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये होगा आपके लिए 9.24 गुजरात बोर्ड के हिसाब से। देखो क्या बोला गया है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.29, मतलब कि इसके आगे वाले क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस? इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस? एक्सप्लेन इट। मतलब कि यहाँ पे अभी आपको अभी बोला गया है कि अगर हम यहाँ पे ये लेंस को कहाँ रखें ताकि हमें यहाँ पे मतलब इमेज से कहाँ रखें, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन एक्सरसाइज 9.21 इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली विद द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर। अभी यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर के लिए यहाँ पे हमारे पास इमेज डिस्टेंस जो भी है वो -25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीधा लिखते जाते हैं। मुझे इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो इमेज डिस्टेंस शुड बी -25 सेंटीमीटर। ये 25 का जो खेल है ना, वो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, तो इसकी हमने इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करें उसके रिस्पेक्ट में ही हमें यहाँ पे आंसर देना, तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे u हमें लिखना है, तो u कितना होगा, तो भैया u हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो यहाँ पे वही वापस लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होगा। तो यहाँ से हमें 1/u निकालना है, तो 1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। सो यहाँ से 1/v मतलब कि 1/-25 फोकल लेंथ ऑलरेडी इट इज प्लस है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2 -5 डिवाइड बाई 50 एलसीएम निकला, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आएगा -7/50, मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अराउंड -50/7, मतलब कि इसको अगर हम लिखें तो माइनस अप्रोक्सीमेटली 7.14 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए लेंस शुड बी प्लेस एट 7.14 सेंटीमीटर फ्रॉम इमेज, ठीक है, मतलब कि वो जो स्क्वायर इमेज जिसकी बोला गया है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें 7.14 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर से वो मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे हमें मैग्नीफाइंग पावर मिले, तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, तो अभी ये केस में मैग्निफिकेशन कितना होगा वो हमें यहाँ पे पता करने को बोला गया है, ठीक है। तो वो भी पता कर लेते हैं। तो दूसरे केस में हमें बोला गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इस केस में कितना होगा, तो मॉड v बाई मॉड u, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन हम यहाँ पे लिख पाएंगे 25 डिवाइड बाई 50/7, इसको 50/7 लिखोगे तो अच्छा रहेगा, तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। तो 3.5 होगा, 3.5, ठीक है। तो ये इतना मैग्निफिकेशन हमें मिलेगा। सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, क्या ये केस में मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर के बराबर हुआ, तो जी हाँ डेफिनेटली हुआ, यस यहाँ पे ये हुआ। आप देखो मैग्नीफाइंग पावर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर होगा d/mod u, और यहाँ पे d का वैल्यू 25 डिवाइड बाई 50/7, 50/7 मतलब कि ये हो जाएगा 7/2, मतलब कि ये हो जाएगा 3.5, मतलब कि दोनों सेम आए, तो आंसर निकल के आएगा यस बोथ आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। क्लियर। चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, ये आपका होगा 9.25, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.30, मतलब कि इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ लिंक में है, and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area of 6.25 mm square, what you be able to see the square distinctly with your eyes very close to the magnifier। चलिए, यहाँ पे हमें v एंड u पता करने को बोला गया है, और क्लियरली यहाँ पे बोला गया है कि जो भी मैग्नीफाइंग होके हमें जो इमेज मिलेगी उसका मैग्निफिकेशन हमें 6.25 मैग्निफिकेशन मैग्नीफाई एरिया हमें 6.25 mm स्क्वायर का मिलना चाहिए, ठीक है। तो एरियल मैग्निफिकेशन यहाँ पे 6.25 हमें दिया गया है, और लीनियर मैग्निफिकेशन हमें इसका निकालना है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट अंडर रूट में एरियल मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 6.25, मतलब कि ये 2.5 होगा, ठीक है। अभी हमें पता है कि m इज इक्वल्स टू v बाई यू होता है, सो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, mu होगा, मतलब कि v इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, 2.5 टाइम्स u आएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हमें मिल चुका है, रिजल्ट नंबर 1 बोल देते हैं इसको। अभी लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है।
फोकल लेंथ इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ ही लिंक में है, तो ये 1/10, 1/v को हम लिखेंगे ये 2.5 टाइम्स u माइनस 1/u। मतलब कि आप यहाँ से देखोगे तो आपको 1 माइनस 2.5 डिवाइड बाई 2.5u मिलेगा। मतलब कि ये आंसर आएगा -1.5 डिवाइड बाई 2.5u। तो ये वैल्यू आई 1/10 की। मतलब कि यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू कैलकुलेट कर दूँ तो 5 टाइम्स u दैट इज इक्वल्स टू -30 होगा एंड u इज इक्वल्स टू -6 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर u की वैल्यू अगर आपको -6 सेंटीमीटर मिली तो इसका मतलब ये होता है कि तो v की वैल्यू फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 क्या लिख सकते हैं, 2.5 टाइम्स ये मॉड ले लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेते हैं मॉड u। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स ये 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये आएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट ए नियर पॉइंट, हैंस इट इज क्लियरली सीन बाय द आई। सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर। तो बस यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड ये चैप्टर के रिलेटेड जो भी हमें अभी है फिलहाल सिलेबस में उतने टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।